राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं आ गई हूँ एक और कथा के साथ आपसे जुड़ने। तो चलिए दोस्तों, मेरे प्यारी बहनों, आज की कथा और आज की जानकारी आप लोगों के साथ करते हैं शुरू। तो मैं बताने वाली हूँ नाग पंचमी, जो कि कल 9 अगस्त 2024 को है। नाग पंचमी सावन महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन मनाई जाती है। और ये क्यों मनाई जाती है, इसकी आगे हम कथा आपको आज बताने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों, कथा को करते हैं शुरू। तो बात एक समय की है कि हस्तिनापुर के राजा परीक्षित होते हैं, जो वो जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ उनको प्यास लगाती है। वो पानी मांगने के लिए पास बैठे साधु जो तपस्या कर रहे होते हैं उनके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दीजिए। तो साधु जब ध्यानमग्न थे तो उन्होंने परीक्षित राजा की बात नहीं सुनी और परीक्षित राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया, पास में ही मरा पड़ा हुआ सर्प था जो उनके गले में, साधु के गले में उन्होंने डाल दिया। ऐसा करने से साधु जी नाराज हो गए और उनको श्राप दे दिया कि तुझे अगले 7 दिनों के अंदर तक्षक नाम का जो सर्प है, तक्षक नाम का जो नाग है, तो तुझे आके डस लेगा और तेरी मौत हो जाएगी। अब परीक्षित ये सुन के घबरा गए और वो जल्दी से जाके अपने राज महल में जाके छिप गए। 7वां दिन आया दोस्तों, 7वां दिन जैसे ही आता है तो वो नाग किसी फलों की टोकरी में चुपचाप किसी फल का रूप धारण करके आता है और उनको 7वें दिन डस लेता है। तो जैसे ही परीक्षित राजा को वो नाग डसता है, तक्षक नाग, वैसे ही उनके जन्मेजय जो पुत्र होते हैं उनको पिता पता चलता है। तो वो ठान लेते हैं कि वो तक्षक नाग को नष्ट कर कर ही रहेंगे। तो वो क्या करते हैं, एक यज्ञ का आयोजन करते हैं जिसमें सारे सांपों को विनाश करने की वो ठान लेते हैं। उनको बहुत ही ज्यादा क्रोध होता है उनकी। ब्रह्मा विष्णु महेश वो सारे लोगों को आन लगा देते हैं, कोई भी उस यज्ञ में शामिल नहीं हो पाता है और वो यज्ञ करना शुरू कर देते हैं। उस यज्ञ में वो लाखों संख्या की सांपों को मार देते हैं। जिस जिस सांप के नाम की आहुति लगाते वही सांप आके उस अग्निदेव में प्रवेश कर जाता था। इसी तरह उन्होंने लाखों हजारों सांपों को, नागों को मार दिया, उसी अग्नि में प्रवेश कर गए, अग्निदाह हो गए उन सबका। लेकिन जब तक्षक को ये बात पता चली तो उन्होंने, जब तक्षक की आहुति देने का की सोची, तो तक्षक घबरा गया और जाके सूर्यदेव के रथ में लिपट गया। जैसे ही वो सूर्यदेव से उसने कहा कि मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लीजिए। सूर्यदेव कुछ ना कर पाए और उसको सूर्यदेव ने उसको शरण दे दी। सूर्यदेव ने जैसी शरण दी तो जैसी उसके नाम का जैसी जयकारा हुआ, जैसी मंत्र बोला उसका जो अग्निदाह करने के लिए, जैसी जन्मेजय ने तक्षक का नाम लिया, वैसे ही उन सूर्यदेव का रथ खिंचने लगा। अब सारी दुनिया के लोग, सारे लोग सब घबरा गए, बोले ये क्या हुआ, सूर्यदेव का भी संकट में है, सूर्यदेव के प्राण भी संकट में है, तो हम लोगों को कुछ करना चाहिए। ऐसे ही में सब लोग घबरा जाते हैं और क्या होगा, क्या होगा, अब तो तक्षक नाग के साथ सूर्यदेव को भी संकट आने वाला है। तो जा ऐसे में क्या होता है, दुनिया के सारे लोग, कोई नहीं सुनता है, जन्मेजय किसी की बात को भी नहीं सुनते हैं। फिर वहां एक साधु प्रकट होते हैं, राधा अस्तिक नाम के एक साधु होते हैं, जो वो जाके उनको, जन्मेजय को समझाते हैं। उनका जन्मेजय एक वरदान उनका उधार रहता है, वो उस समय जाके अपने वरदान को वहां मांग लेते हैं जन्मेजय से। और जन्मेजय ने बहुत कहता है जन्मेजय कि नहीं, और कुछ मांग लो प्रभु, और कुछ मांग लो साधु। लेकिन वो बोलते हैं नहीं, मैं, मुझे आखिरी आहुति मुझे चाहिए, आहुति आहुति जो लास्ट तुम देने वाले हो, उस आहुति को मुझे दे दो, मैं उस आहुति को कुछ भी करूं, या तो तक्षक को बुलाऊं या फिर यज्ञ को रोक दूं। और इस तरह से उनकी जिद हट करने पर जन्मेजय मजबूर हो जाते हैं और वो आखिरी आहुति आस्तिक जो साधु होते हैं उनको दे देते हैं और आस्तिक साधु उसी यज्ञ को वहीं पर रोक देते हैं। चूंकि सूर्यदेव के रथ से लिपटने के बाद तक्षक नाग, उनकी जो सूर्यदेव की तपिश थी उससे गर्म हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। तो सब लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या होने वाला है, तक्षक नाग के साथ ये क्या होने वाला है। तो उनके ऊपर, उनको होश में लाने के लिए, उनको ठंडा करने के लिए हम लोग उनको दूध, सब सारे लोग मिलकर उनको दूध पिलाते हैं, पानी जल डालते हैं। और इसी तरह उसी दिन से सांपों को कल्याण के लिए, सांपों को नए जीवन के लिए, सांप की जाति को बचाने के लिए नाग पंचमी का त्योहार मनाने लगे, नागों को पूजने लगे, नागों की पूजा होने लगी। और इसी तरह से नाग पंचमी का व्रत लोग रखने लगे, नाग पंचमी के दिन पूजा करने लगे। और ये, क्योंकि ये नाग पंचमी सावन के महीने में होती है, क्योंकि शिव जी को सावन का महीना बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है, शिव जी का पसंद का महीना होता है। तो शिव जी के जो गढ़ हैं, जो वो भोलेनाथ के जो गढ़ होते हैं वो नाग होते हैं, सांप होते हैं। तो इसलिए नागों की पंचमी को
नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। सावन की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है वहाँ नाग पंचमी के नाम से पूजी जाती है। और इसी तरह से उसी दिन से लेके आज तक हम लोगों के बीच में, हिंदू जाति के बीच में नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। तो आप लोगों को मेरी प्यारी दोस्तों, मेरी प्यारी सहेलियों, आप लोगों को मेरी ये आज की कथा कैसी लगी? बिल्कुल सत्य कथा है, पौराणिक कथा है। आप लोगों को, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे।